अब आपके प्रश्नों के लिए आधा घंटे का समय। हाजी भाई, आपने कहा कि उषा पान करना चाहिए, उषा पान भी गुनगुना पानी होना चाहिए या कैसा होता है? देखिए, उषा पान, दूसरी बात, पान जो कहा आपने खाने के लिए, तो पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे दूं, पान के साथ क्या क्या लेना चाहिए। बागवट जी ने पान खाने के लिए बताया है कि एक तो पान जो खाएं वो ऐसा पान हो जिसका स्वाद कसेला हो। कसेला, कसेला स्वाद माने देशी पान, सीधी सी बात है। विलायती पान मत खाइए, देशी पान खाइए। तो स्वाद जितना कसेला होगा, पान उतना अच्छा होगा। और बागवट जी ने एक बहुत गहरी बात कही है, जिसको मैं 2-3 दिन बाद वैसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, कि जो चीज का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, जो प्रकृति की पैदा की गई वस्तु का रंग जितना ज्यादा गहरा हो, वो उतनी ही बड़ी औषधि है। जैसे देशी पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलायती पान हल्के हरे रंग का होता है। तो बागवती जी कहते हैं हल्के रंग की चीजें मत खाइए, गहरे रंग की चीजें खाइए। तो गहरे रंग वाला पान खाइए, गहरे रंग की जो भी चीजें हैं भरपेट खाइए। जैसे बैंगन है गहरे रंग का, जामुन है गहरे रंग का, टमाटर है गहरे रंग का। ये सब एंटी कैंसरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी कैंसरस है, एंटी अस्थमेटिक है। इनकी क्वालिटीज आज की विज्ञान ने भी प्रूव किया है। आज का विज्ञान यह कहता है कि जो भी रंग है किसी भी वस्तु में, वो भगवान का दिया हुआ कोई ना कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभीर बीमारियों से बचाता है। तो वो कहते हैं गहरे रंग का पान खाइए, माने कसेला, उसमें ही स्वाद होगा, तो गहरा पान खाइए। उसमें क्या मिलाएं? उसमें सबसे ज्यादा चूना। तो कितना चूना मिलाएं? तो कहते हैं कि एक पान में 1 ग्राम से ज्यादा चूना नहीं मिलाइए कभी भी। 1 ग्राम आप समझते हैं इतना होता है। चने का दाना होता है ना, आधा तोड़ो और उसका आधा कर लो, इतना 1 ग्राम होता है। चने का दाना आधा तोड़ो तो 2 हिस्से हुए, ये 2 हिस्से के 4 कर दो और वो 1 हिस्सा जो है वो 1 ग्राम। तो उतना आप चूना लगाइए उस पर। फिर चूने के साथ क्या खाएं? आप उसमें सौंफ खाएं। सौंफ का नियम उन्होंने बताया, सौंफ खाएं। दूसरा कहते हैं कि इसमें थोड़ी अजवाइन डालें, अजवाइन 2-4 दाने, ज्यादा नहीं। और वो कहते हैं लवंग डालें, लवंग माने लौंग। और कहते हैं बड़ी इलायची। और वो कहते हैं कि गुलाब के फूल का रस, मतलब गुलकंद जिसको आप कहते हैं। ये चीजें उन्होंने बोली हैं पान में नियमित रूप से खाने के लिए। अब इसमें उन्होंने जो बोली नहीं है वो बात ध्यान रखिए। सुपारी कहीं नहीं कहा, कत्था कहीं नहीं कहा। तो मैंने सुपारी और कत्था छोड़कर ही पान खाएं, ठीक है? तो पान में क्या खाएं? दूसरा, इन्होंने जो आपने पूछा कि सुबह का जो उषा पान का पानी है वो भी गुनगुना होना चाहिए। बागवती जी कहते हैं जरूर गुनगुना होना चाहिए, जरूर गुनगुना। वो एक ही कंडीशन में कहते हैं कि अगर आप तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी सुबह पी रहे हैं तो उसको गुनगुना करने की जरूरत नहीं है, बाकी सभी पानी को गुनगुना करके ही पीना चाहिए। क्यों? ये जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी है उसमें वही क्वालिटी है जो गुनगुने पानी में है। इसलिए ताम्र पात्र के पानी को सुबह गर्म करने की जरूरत नहीं, रात में आपने भर के रखा, सुबह उठकर पी लिया। बाकी कोई भी पानी स्टील के बर्तन वाला है तो गुनगुना करिए, आप मिट्टी के घड़े का पानी है तो गुनगुना करिए। और आपके पास क्या होता है पानी भरने के लिए? और तीसरा, कोई एल्यूमिनियम में तो पानी कभी मत रखिए, प्लास्टिक में पानी कभी मत रखिए। स्टील वेसल्स में है तो गुनगुना करके ही पीजिए। स्टील वेसल माने स्टेनलेस स्टील के वेसल में पानी है तो गुनगुना ही पीजिए, मिट्टी के बर्तन का पानी है तो गुनगुना ही पीजिए। ताम्र पात्र एक उन्होंने कहा कि जिसके पानी को गर्म करने की जरूरत नहीं, सीधे पी सकते हैं। आप बोलेंगे जी क्या रोज दिन भर ताम्र पात्र का पानी पी सकते हैं? तो जरूर पी सकते हैं, 3 महीने, इसके आगे नहीं। ये आप जरा सोचिए ध्यान से। वो ये कहते हैं 3 महीने आप पी सकते हैं लगातार ताम्र पात्र का पानी, फिर बीच में 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 3 महीने पी सकते हैं, फिर 15-20 दिन का ब्रेक दे दीजिए, फिर 3 महीने पी सकते हैं। ये ब्रेक दे देकर पी सकते हैं। लगातार पिएंगे तो तांबे की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। हां, सुबह तो लगातार पी सकते हैं, सुबह की तो कोई बात नहीं, ये पूरे दिन की बात हो रही है। कोई लोग ऐसे हैं कि पूरे दिन ही तांबे के बर्तन का पानी पीते हैं। तो बागवती जी ये कहते हैं कि 3 महीने लगातार पीजिए पूरे दिन,
फिर उसके बाद 15-20 दिन ब्रेक दे दीजिए, 15-20 दिन को दूसरा पानी पी, फिर आप वापस 3 महीने कर सकते हैं, फिर ब्रेक दे दीजिए, फिर तो 24 घंटे वाले जो लोग हैं ताम्रपात्र का पानी पीने वाले, उनके लिए ये नियम है। सुबह का तो ताम्रपात्र का ही सबसे अच्छा है। जी, भोजन के बाद जो रस और मट्ठा पीने के बताए थे आप, तो क्या ये आम्रदायी को शांति करेगी? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इस सवाल को मैं और थोड़ा विकसित करूं, मैं इंतजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताऊं। यह सवाल कुछ इस तरह का है कि मट्ठा है ना, उसमें पानी ही है, आप जानते हैं, शायद उसमें 90% तक पानी है, दही तो सिर्फ 10% होता है, और जूस पी रहे हैं उसमें भी पानी ही है, और दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी है। अब भागवत जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि खाने के बाद पानी मत पियो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मट्ठा जरूर पियो, दूध जरूर पियो और फल का रस पियो, तो उसमें तो पानी ही है। तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? प्रश्न ये है। ये पूरा नहीं पूछ पाए, मैंने पूरा कर दिया। तो क्या वो पानी जठर अग्नि को शांत नहीं करेगा? इसका बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन भागवत जी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं, ये बात ध्यान से समझिए, पानी का जो गुण है वो अपना कुछ नहीं है। पानी को जिस पात्र में रखा है या जिसमें मिलाया है उसी का गुण वो धारण करता है। आपने एक पुराना गाना सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, फिर आगे है जिसमें मिला दो उस जैसा। तो पानी का रंग, गुण और धर्म तीनों ही वही होते हैं, वो जहां मिल गया। तो आपने पानी को मिलाया दही में, तो अब वो पानी का गुण नहीं है, अब वो दही का गुण धारण करेगा। पानी को आपने मिलाया जूस में, माने फल में, तो फल के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे, और पानी है दूध में, तो दूध के सारे गुण वो धारण कर लेगा। तो पानी अगर सीधा पी रहे हैं इंडिपेंडेंट, तब उसके अपने गुण धर्म होते हैं, लेकिन मिलाया हुआ पानी जब भी किसी वस्तु के साथ आप पिएंगे तो उस वस्तु का गुण पानी में आएगा। इसलिए मट्ठा पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। दूध पीने को खुली छूट है, पेट भर के पीजिए। जूस पीने को भी खुली छूट है, सादा पानी मत पीजिए। अब दही का गुण क्या है? अग्नि को प्रदीप्त करने का गुण है दही में, क्योंकि जो वस्तु में भी चिकनाई आ गई, चिकनाई समझते हैं आप, फैट, दही में भरपूर चिकनाई है, दूध से ज्यादा चिकनाई दही में है, दही से ज्यादा चिकनाई मक्खन में है, और सबसे ज्यादा चिकनाई घी में। तो भागवत जी कहते हैं कि जिस वस्तु में भी चिकनाई है वो अग्नि को और भड़काएगी। आप जो है ना घी डालते हैं यज्ञ में, तो अग्नि भड़कती है कि नहीं? ऐसे ही पेट में घी खाएंगे, दही खाएंगे, दूध पिएंगे तो अग्नि और प्रदीप्त होती है, माने खाने को और जल्दी से पचाएगी। खाली पानी अग्नि को शांत करता है, लेकिन पानी किसी में मिलाया हुआ अग्नि को प्रदीप्त करेगा, क्योंकि उसके गुण वस्तु के हिसाब से हो जाते हैं। जी।